बेतहाशा महंगाई ने गरीब जनता की कमर तोड़ रखी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत आधार रखने वाली और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जिस अंदाज में भाजपा पर हमला बोलते हैं, उसे न केवल समाजवादी पार्टी के समर्थक और अखिलेश के फॉलोअर्स देखते हैं, बल्कि भाजपा के समर्थक भी देखा करते हैं। सदन में जब अखिलेश का हमला होता है तो उसकी चाबी भी अखिलेश के पास ही होती है कि कब वे आक्रामक हमले करेंगे और कब मधुर कटाक्ष। इसकी शुरुआत अगर भाजपा की तरफ से भी होती है तो भी चाबी अखिलेश यादव के पास ही होती है। अखिलेश यादव के अंदाज अपने आप में अलग है। अब एक बार फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोल दिया है। उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भाजपा को निशाने पर लिया है और चौतरफा केंद्रीय सरकार को घेरने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि भाजपा महंगाई की चैंपियन है। भाजपा महंगाई की चैंपियन है। भाजपा सरकार पहले मुनाफाखोरी घटाए और भाजपाई चंदाखोरी मिटाए, फिर महंगाई घटाने की बात करें। खाद्य तेल पर लगने वाले आयात शुल्क को घटाने का फायदा जनता को भी मिलना चाहिए, न कि केवल घरेलू उत्पाद करने वालों को। लागत घट रही है तो खुदरा मूल्य भी घटना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दिखावटी आयात शुल्क कटौती बस कुछ खास आयातकों और उत्पादों के फायदे के लिए ही है, जनता के लिए नहीं है। चलो, इससे ये बात तो साबित हुई कि भाजपा सरकार ने मान लिया है कि बेतहाशा महंगाई ने जनता की कमर तोड़ रखी है और अब अगर इस रिकॉर्ड तोड़ महंगाई को नहीं रोका गया तो जनता भाजपाइयों के घर के बाहर तेल के खाली डिब्बे बजाने लगेगी। भाजपा सरकार खाद्य सामग्री की लागत लाभ के अनुपात को तार्किक रूप से जनता के पक्ष में तय कर दे, मतलब जनहित में यह फैसला ले कि एक निश्चित प्रतिशत से अधिक कोई भी खाद्य उत्पादक मुनाफा नहीं कमाएगा। लेकिन इसके लिए पहले भाजपा सरकार को यह भी कसम खानी पड़ेगी कि वो कम से कम खाद्य कंपनियों से तो भाजपाई चंदा वसूली नहीं करेगी, क्योंकि भाजपा जब कंपनियों से चंदा वसूलती है तब कंपनियां उस चंदा वसूली के पैसे को लागत का हिस्सा मानकर जनता से ही वसूलती है। हर टैक्स और चंदा आखिरकार जनता से ही वसूला जाता है। इसलिए भाजपाई चंदा टैक्स के अलावा जनता पर भाजपा की दोहरी मार बनता है और महंगाई का कारण भी। अब तो अर्थशास्त्रियों को विक्रय मूल्य में भाजपाई चंदा वसूली को भी जोड़ने का नया गणितीय फॉर्मूला बना लेना चाहिए। भाजपा अपनी चंदा वसूली बंद कर दे तो हर वस्तु और सेवा के दाम वैसे ही कम हो जाएंगे। दाम बंदी भाजपा की कारोबारी मानसिकता में दरअसल कभी नहीं रही है। महंगाई पर नियंत्रण के लिए जनता की भलाई करने वाले नियत और इच्छा शक्ति जरूरी होती है, जो भ्रष्टाचार के लक्ष्य की पूर्ति के लिए हासिल की गई भाजपा जैसी मुनाफाखोरी सत्ता के पास कभी नहीं होती है। इसलिए आयात शुल्क घटे और जनता के लिए वस्तुओं के दाम भी घटे, तभी ऐसी घोषणाओं का फायदा है। अब देखना यह है कि कुछ दिनों बाद खाद्य तेलों के दाम गिरने की खबरें आती भी हैं या नहीं, या फिर गरीब की थाली से तेल ही गायब हो जाएगा। गरीब कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा।